यूपी चुनाव 2022 अखिलेश यादव बोले, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लड़ाई में दिखाया सरकार की जिम्मेदारी है भाजपा की रणनीति। को न्याय मिलना चाहिए, जो दोषी हैं उनको बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, भाजपा एक रणनीति के तहत अरे नेताजी पहलवान कांग्रेस को यूपी चुनाव की लड़ाई में दिखाने का प्रयास कर रही है, लेकिन सपा किसी कंपटीशन की लड़ाई में नहीं है। लोग भाजपा से परेशान हैं, हम सत्ता में जरूर आएंगे। रहे थे उस समय वहां की सरकार राजा ने बंद करा दिया। अमेरिका में भी कई बार ये होता है कि प्रेस भी मैनेज होती है, कौन किसका लॉबी का चैनल है वो दिखाई देता है। यहाँ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता जानती है, जनता निष्कर्ष लेती है। अगर विज्ञापनों से ही सरकार आनी होती तो एक आध बार आ सकती है, एक बार आ जाएगी, लेकिन जनता जान रही है, गरीब जान रहा है। क्या बीजेपी को नहीं पता डीजल महंगा हो गया? क्यों नहीं चर्चा करते? बीजेपी को पता है डीजल महंगा हो गया, इसलिए चर्चा नहीं करते। बीजेपी को पता है पेट्रोल महंगी, इसलिए नहीं चर्चा कर रहे। बीजेपी को पता है कि खाद से चोरी हुई, इसलिए नहीं बात कर रहे। बीजेपी को पता है कि सरसों का तेल महंगा है, सरसों सस्ती, उन्हें पता है, दाल के बारे में भी, इसीलिए जानबूझ करके दूसरी बातों पर जनता का ध्यान हटा रहे हैं। उसमें कई बार आप लोग भी सहयोग करते हैं। एक लाइन प्लांट बंद हो जाएंगे, और वो 3x680 सुपर हीटर थर्मल प्लांट तो कह ही नहीं सकते, वो भी बंद हो जाएंगे। और एक बंद हो गया जिसकी ललितपुर के बारे में जो आप कह रहे हो, वो भी बंद हो गया। वो भी प्लांट जो है 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट है, जो प्राइवेट है, वो भी बंद होने के कगार पे। कल विधायकों ने मुख्यमंत्री से शिकायत भी की है कि लाइट नहीं आ रही, बिजली कटौती हो रही, इससे जनता में रोष है। उन्हें बिजली पे काम थोड़ी करना है, किसी और चीज पे काम करना है। वो कानून व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं। कोई नेता जा ना पाए वहां लखीमपुर, घर पे फौज लगा दो, पुलिस लगा दो, ये काम है उनका। अंतरराष्ट्रीय से रिपोर्ट आ रही है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में, सोचना ये देखिए। उन्हें पता लग गया और आपको पता नहीं लगा। सर, वरुण गांधी लगातार किसानों के समर्थन की बात करेंगे जो समाजवादी पार्टी ने बनाई, वो समाजवादी पार्टी का काम है। ये पीपीपी पे जा रहा था, उसको कैंसिल करके मैंने स्टेट के बजट से बनवाई है वो हवाई पट्टी और उसका एयरपोर्ट। सर योगी जी ने कहा है कि अखिलेश जी को हकीकत नहीं पता है, क्योंकि वो सुबह 10 बजे उठते हैं, 2 बजे अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, और जब मुश्किल आती है तो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं छुट्टी मनाने। वो चाहते हैं कि आप घूमने जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बननी थी। प्रधानमंत्री शिलान्यास करने आए थे। आप मुख्यमंत्री से पूछिए कि क्या आपने अपने इतने बड़े नेता के सम्मान में जो मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास करवाया था, क्या पूरी कर दी कि नहीं पूरी की? और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और आपको जाना चाहिए, वो स्थान देखना चाहिए। कम से कम समाजवादियों ने उन्हें भी जगह दी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जो मेडिकल कॉलेज है लखनऊ में, उसमें 9th फ्लोर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसकी यूनिवर्सिटी चल रही है, 9th फ्लोर पे चल रही है। और जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो आज कहा जा रहा है, ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। इसका शिलान्यास समाजवादी सरकार में विधानसभा के सामने हुआ था। लैंड एक्विजिशन शुरू हो गया था। तमाम जो पैरामीटर्स हैं उनको ध्यान रखते हुए टेंडर कर दिया गया था। इन्होंने केवल इतना किया है कि सरकार इनकी आई, इन्होंने अच्छे ठेकेदारों को भगाया, अपने मन मर्जी के ठेकेदार बुलाए और उन ठेकेदारों को ठेका दे दिया, जो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। और जब आप जाएंगे वहां पर, राइडिंग क्वालिटी जो होनी चाहिए थी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस, वो राइडिंग क्वालिटी नहीं है। मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं कि विड्थ इतनी है, चौड़ा इतना है। समाजवादी सरकार में 120 मीटर लैंड एक्विजिशन हुई थी, उसका मीडियन रखा गया था 12 मीटर से ऊपर। केवल पैसा बचाने के लिए अर्थवर्क काट दिया गया।
हम ये जानना चाहते हैं, कुछ जानते भी मुख्यमंत्री जी के बस ऐसे ही हाईवे एक्सप्रेस बना रहे हैं। और फिर हमने कई बार परीक्षा लेने की कोशिश की, क्योंकि इधर बिजली बहुत महंगी हो गई है, बिल बहुत आ रहा है सबका। जो मध्यम वर्ग हैं, गरीब हैं, वो बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हैं। महीने का इतना बिजली बिल आ रहा है, गांव किसान बिजली का बिल नहीं दे पा रहा है। जो समाजवादी सरकार में बनना शुरू हुए थे पावर प्लांट, 3 into 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, 3 into 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, कभी उनके मुंह से सुना आपने? क्यों नहीं सुना? इसलिए उन्हें भी घूमने जाना चाहिए। वहां न घूमने जाए जहां खुद जाते हैं चुपचाप। भाई वो भी तो विदेश गए कहीं, तो बताएं कहाँ कहाँ विदेश गए। हम विदेश अगर कहीं गए तो वहाँ सीख करके आए, समझ करके आए। जब मुझे समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का डिजाइन करनी थी, और उससे पहले जब समाजवादी पार्टी ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया, तो जर्मनी का ऑटोबान पे मैं खुद चल करके आया हूँ, पूरी बाई रोड घुमा मैं। उसके बाद आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बन गया, और मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि ऑटोबान पे चल लीजिए और आप लखनऊ से लेकर के आगरा चले जाएं, आपको अपना एक्सप्रेस वे ज्यादा बेहतर दिखाई देगा। अखिलेश जी 20 अक्टूबर को प्रधान, अरे रुक जाओ भाई, तुम भी नहीं कह पाओगे 3 into 660 सुपर क्रिटिकल। नहीं, ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं है, ये जीप की बात है, ट्विस्ट। ये ट्विस्ट की बात है। नहीं कह के दिखा, तो इसलिए थोड़ा शांत रखो। तुम भी मुख्यमंत्री जी की लाइन में हो, योगी जी। इसलिए रिवर थेम्स देख के आया मैं, तो आपका गोमती का ये बनाया, ये जो गोमती का पूरा रिवर फ्रंट क्रिएट किया है। गरीब परिवार के लोग, मध्यम वर्ग के लोग कहाँ जाएं, अच्छी जगह कहाँ बैठे जाके परिवार के साथ घूमे बैठे, बच्चे खेलें। मुख्यमंत्री चाहते ही नहीं कि बच्चे किसी के खेलें घूमें। क्या मुख्यमंत्री चाहते हैं ऐसा? जो झूले लगाए थे समाजवादी सरकार ने, वो झूले ऐसे ही पड़े हुए हैं। उनके बच्चे होंगे समाजवादी सरकार ने झूले लगे थे, कम से कम बच्चे उस पर झूले। क्या मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि बच्चे झूले उस पर? तो उनके बच्चे नहीं है ना, तो ये फर्क आप, ये जो बाल ब्रह्मचारी है, तो ये बात समझनी चाहिए। प्रधानमंत्री भी बाल ब्रह्मचारी है, वो भी। समाजवादी सरकार में लगातार वो काम हुए जिससे जनता का भला हो। तो देख क्या है वहां अच्छा बनाया। आपका ये जो फाउंटेन चल जाता, तो लखनऊ के लोग भी कहते और यूपी के लोग भी कहते कि कुछ नहीं दुबई में, ये लखनऊ का सबसे अच्छा है। और वो आज भी पड़ा हुआ है, जाने किस रेलवे स्टेशन। मुझे याद है एक वरिष्ठ अधिकारी उस समय बाहर से आए थे, और उन्होंने अपनी तस्वीरें और चर्चा करते हुए कहा कि जिस देश में वो घूम कर के आए वहाँ उन्होंने ब्लूमिंग चेरी को देखा, उन्होंने चेरी देखा, जो ब्लूम होता है, फ्लावरिंग देखी उन्होंने। तो उसी समय मैंने उससे कहा कि हमारे भारत में उससे भी ज्यादा अच्छे पेड़ हैं, लेकिन कभी किसी ने लगाए नहीं। और उसी दिन फैसला लिया कि जहां जहां मायावती जी ने जो लगाए थे पत्थर के वो, और खजूर लगाए थे, जो खजूर सूख जाए वहां फ्लावरिंग वाला ट्री लगा दीजिए। आप देख लीजिए कितने फ्लावर्स आ रहे हैं उसमें, और पूरा का पूरा लोहिया पत्त देख लीजिए आप। आज सीजन आ गया कि हर पेड़ पर फूल दिखाई देंगे। पूरा का पूरा रिवर फ्रंट में क्वालिटी प्लांटेशन, और किस पेड़ में कब फूल आएंगे उस हिसाब से एक एक पेड़ भी तय किया गया। गवर्नर हाउस की तरफ जो सड़क चल रही है उसमें टबोबिया लगाया गया, मोलसरी का पेड़ लगाया गया। क्या मुखर्जी जानते हैं कि मोलसरी का पेड़ कौन सा है, टबोबिया का पेड़ कौन सा है? तो इसलिए उन्हें जाने वाले हैं वो धुएं में हैं, धुएं का असर है कुछ, इसलिए वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। एक सवाल है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले तो किसान रोंदे गए, कुचल दिए गए, कानून कुचला जा रहा है, संविधान कुचला जा रहा है। आप लोग भी बचाइए, हम लोग भी संघर्ष करें।
वरुण गांधी लगातार और किसानों मैं के कहूँगा समर्थन कि कुछ गाने ये लोग लाए हैं जो लॉन्च करना चाहते हैं, तो क्योंकि इस बार पार्टी कोई गाना नहीं बनवा रही है। एक गाना मैंने भी लिखा है अखिलेश जी। अखिलेश जी, कोई सवाल तो नहीं पूछ लो तुम्हारे अखिलेश जी, टाइम। अखिलेश जी, एक गाना मैंने भी लिखा है, बंगाल में खेला हो में लिखा गया था लिखा है जी। तो आप हमें दे दीजिए बिल्कुल। और कोई आपका गृह राज्य मंत्री अपना इस्तीफा दें। जो वीडियोस आए हैं, जो मौके पे जिन लोगों ने देखा है, जो वहां पर और प्रशासन के लोग हैं, सबने देखा है कि गाड़ियां किसकी हैं, गाड़ी कौन चला रहा था, कौन बैठा हुआ था। ये देरी इसीलिए है कि जिससे न्याय न मिल पाए। फिलहाल जो न्याय के लिए परिवार बैठे उन्हें न्याय मिलना चाहिए। लगा ये रणनीति बनाई है, 12 तारीख से रथ चल रहा है। अखिलेश जी, कोई भी पार्टी भाजपा के खिलाफ लोहा नहीं ले पा रही ढंग से, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि बस हम ही एक पार्टी है जो भाजपा के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं? अभी बीजेपी बुरी तरह हार के आई है बंगाल में, ये तो सच है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। अखिलेश जी, एक सवाल हमारा, पूछताछ होगी या खाना पूर्ति आप कैसे देखते हैं? जब टायर से ही कुचला जा रहा है कानून, हमें उम्मीद है कि भारत का न्याय और सुप्रीम कोर्ट भी इसको नोटिस लिया है कि लोगों को न्याय मिले और सब न्याय चाहते हैं। ये सरकार लगातार भेदभाव कर रही है, भेदभाव सरकार कर रही है। अखिलेश जी आपका रथ सवाल